अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोग के लिए बहुत हेल्दी डिश लेके आई हैं जिसका नाम है मगज़ फ्राई मसाला। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक शेयर हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। तो जैसा कि नायाब ने आपको बताया कि आज हम बनाएंगे मगज़ फ्राई मसाला। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे बकरे के 2 मगज़ हैं। इनको मैंने धो लिया, इनके जो वेंस वगैरह होती हैं, जो झिल्ली वगैरह होती है, वो मैंने ठंडे पानी में डाल के निकाल लिया। और एक पैन लिया, उसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा और उसमें ये मैंने मगज़ डाल दिया। तो उसको एक जोश आने तक हम इसको उबालेंगे ताकि थोड़ा सा इसका जो पानी है वो हम ड्रेन कर दें। यहाँ पे जो मैंने इसको उबाल के इसका पानी ड्रेन कर दिया, इसको एक बास्केट में निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया, तो इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं। और इसमें मैंने 2 प्याज मैंने लिए हैं, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको मोटा मोटा नहीं, हम इसकी कलियाँ काटेंगे, छोटे बारीक चॉप करेंगे और इसको ऑयल में डाल देंगे और हल्का से इसको फ्राई करेंगे। और इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको भी सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो इतना हम फ्राई करेंगे। तो इधर हमने लहसुन और अदरक को भी क्रश करके, ताज़ा लहसुन अदरक लिया, उसको मैंने क्रश किया और वो भी मैंने प्याज के साथ इसको डाल दिया ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, प्याज के साथ ही हल्का सा ये भी फ्राई हो जाए। और ये मैंने 1 चम्मच टेबल भर के लिया सब्ज़ मिर्च का, ये मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो इसको भी मैंने प्याज और लहसुन अदरक के साथ डाल दिया। और इसमें मैंने जो सारे मसाले हैं वो मैंने फ्रेश चॉप करके मोटा मोटा कूट के डाला है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप नहीं किया ताकि जो इसका दरदरा सा पन होता है मसालों का वो इसमें और वो मुंह में जब आते हैं वो टेस्ट उनसा बहुत अच्छा लगता है। तो इन सारे मसालों को मैं अच्छे से भून रही हूँ ताकि इनका सारा कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया, उसको मैंने बारीक काट लिया मैंने, और उसको भी अच्छे तरीके से मैं बीच में फ्राई करूँगी ताकि टमाटर जो उनसे वो गल जाए। यहाँ पे मैंने तो भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया लेंगे, ये मोटा मोटा पिसा हुआ है, वो भी मैंने डाल दिया। और एक हाफ़ टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च का और हाफ़ टी स्पून हल्दी का और हाफ़ टी स्पून ही नमक का। और ये मसाले जो उनसे आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक हस्बे ज़ायका डालेंगे। तो इनको भी मैं मसालों को अच्छे से भूनूंगी। और आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि जो मसाले हैं ये हमारे अच्छे से गल जाएं। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन लगा के दम लगाऊंगी। और ये देखिए इनकी जो हमारे मसाले हैं ना, उन्होंने तरी बिल्कुल जो घी है वो छोड़ दिया हुआ है। तो ये मसाले जो से हमारे अच्छे से भून चुके हुए हैं। तो ये जो मेरे मगज़ था, जो मैंने पानी इसका निकाल दिया हुआ था इसका मगज़ का, वो मैंने डाल दिया और इसको भी मैं साथ अच्छे से भूनूंगी ताकि इसकी भी भुनाई अच्छे से हो जाए, जो स्मेल है वो मगज़ की वो ख़त्म हो जाए। और इसको भी मैं 5 मिनट के लिए दम में भून के इसको थोड़ी देर के लिए दम में लगाऊंगी ताकि जो इसका जो हमारा वो ऑयल है वो निकल आए। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी इसी तरह मगज़ फ्राई मसाला बनाती होती थी जो कि बहुत मज़े का था। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने एक प्लेट ली, उसमें मैंने 2 अंडे लिए, उसको मैंने तोड़ के बीच में डाल दिया और इसको अच्छे से मैं फेंटूंगी। चले जी, यहाँ पे मैं ढक्कन उठाऊंगी तो देखिए हमारी जो मसाला है उसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई मिंट डाला। अगर आपके पास ताज़ा फ्रेश पत्ती हैं पुदीने की तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल निकल चुका और ये बहुत खूबसूरत इसकी शक्ल आई है सामने। और इधर जो मैंने अंडे 2 फेंटे थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके मैं फ़ौरन से चम्मच नहीं इसमें चलाऊँगी, इसको ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, थोड़ी इसके ऊपर ढक्कन दूँगी ताकि जो अंडा हमारा वो स्टीम हो। तो जैसे ही अंडा स्टीम होता है ना तो वो ज़्यादा थोड़े बड़े साइज़ में रहता है। एकदम से जब चमचा चलाते हैं ना तो वो जो अंडा होता है ना वो बिल्कुल साथ में मिक्स हो जाता है, वो उसका जो टेक्सचर होता है वो खूबसूरत नहीं आता। खाने में तो टेस्ट देता है लेकिन जो उसका टेक्सचर होता है वो मज़े का नहीं होता। देखिए मैं अभी तक इसमें चम्मच जो सा वो नहीं चला रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि हमारे जो अंडे के वो चम्स नज़र आए। तो देखिए हमारा अंडा फ्राई मसाला है, मगज़ फ्राई मसाला इसे बोलें, चाहे आप इसे अंडा मगज़ मसाला बोलें, ये बहुत मज़े का रेडी हो चुका हुआ है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी, थोड़ा सा इसको भूनूँगी और इसको सर्व करूँगी। इसको आप धनिए से हरी मिर्चों के साथ गार्निशिंग करेंगे और इसको आप सूखी रोटी के साथ, पराठों के साथ, तंदूरी पराठे के साथ इसको सर्व करें। तो मैंने इसको तंदूरी पराठे के साथ सर्व किया और साथ में मैंने चिकन वाले चने बनाए, वो भी मैंने नाश्ते में सर्व किए। तो ये बहुत मज़े का हमारा लाजवाब नाश्ता बना। आप भी बनाएं और हमें दुआओं में याद रखिए।
और एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, मम्मा ने सर्व किया तंदूरी पराठे के साथ। आप इसे तंदूरी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और तंदूरी फुलके के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त नाश्ता तो तैयार है। तो चलिए आइए वीडियो का एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ।